हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस बाय सुमन। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मोनोपोली मींस। मोनोपोली, ये जो मोनोपोली टर्म है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। मोनो मीन्स वन, सिंगल, और पोली का मतलब है सेलर। मैं रिपीट करती हूँ, मोनो का मतलब है वन और पोली का मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है वेयर वी कैन फाइंड ओनली वन सेलर, ओनली वन फर्म। तो मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर यू कैन फाइंड ओनली वन फर्म, ओनली वन सेलर, बट देर आर मेनी बायर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके क्या अजम्पशंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोली के। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपका आ सकता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, या कभी कभी ये भी आ सकता है राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली। तो दोनों की एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है या अजम्पशन है, मैं कहूँ वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जैसे कि मैंने बताया, मोनोपोली का मतलब ही होता है कि एक ही फर्म है, एक ही सेलर है, लेकिन बायर्स बहुत सारे हैं। अब जो फर्म है वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन, एक ही होना चाहिए। लेकिन उस मार्केट स्ट्रक्चर में बायर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं जो कि उसी दुकान पे जाते हैं, उसी सोल प्रोप्राइटर के पास जाते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि बायर्स आर स्मॉल इन साइज। इसका मतलब है, ये इम्प्लाई करता है कि देयर कैन बी मेनी बायर्स, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। जो प्राइस मोनोपोलिस्ट सेट करेगा वही प्राइस को बायर्स को खरीदना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट्स और या सर्विसेज बिक रही हैं। सेकेंड हमारा फीचर है मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इस मार्केट स्ट्रक्चर में मोनोपोली खुद ही फर्म है और खुद ही इंडस्ट्री है। क्या रीजन है? अभी मैंने बताया, मोनोपोली का मतलब सिर्फ एक ही फर्म है, क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है मेनी फर्म्स, समेशन ऑफ मेनी फर्म्स। तो यहाँ मेनी फर्म्स तो है ही नहीं, एक ही फर्म है, तो वही फर्म है और वही कॉन्सिक्वेंटली इंडस्ट्री भी बन जाती है। द थर्ड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। इस मार्केट में कोई और फर्म एंटर नहीं कर सकता। बताया है, एक ही फर्म है। कोई रीज़न एक ही फर्म का क्यों है? क्योंकि कोई और फर्म की एंट्री अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में हम कहें कि रेलवेज मोनोपोलिस्ट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने दूसरी फर्म्स की एंट्री में रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। रिस्ट्रिक्शंस किसी भी तरह से हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं पेटेंट की वे से हो सकते हैं, या कॉपीराइट हो सकता है, लाइसेंसिंग हो सकता है। इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो दूसरी फर्म्स जो हैं वो उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। और नेक्स्ट हमारा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। इस मार्केट में जो एक मोनोपोलिस्ट है, जो एक फर्म है जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है, उसका यू विल नॉट फाइंड एनी अदर क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैं रेलवेज की बात करूं जो कि मोनोपोलिस्ट है, जैसे कि अब इसका अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ से अमृतसर जाना है तो सिर्फ हम लोग रेलवेज में ही जा सकते हैं। बहुत सारे और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हम जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेलवेज जो है वो एक कह सकते हैं ना कि कंफर्टेबल है, कन्वीनियंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए हम कहते हैं कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट इन दिस मार्केट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस मेकर। हमने सेकंड पॉइंट में किया था कि मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। तो नेचुरल है, अगर वो इंडस्ट्री है तो वो खुद ही प्राइस मेक करती है, खुद ही प्राइस सेट करती है और खुद ही प्राइस टेक करती है। खुद ही वो प्राइस सेट करके, फिक्स करके खुद ही प्राइस इंप्लीमेंट करती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है चार्जिंग different prices from different customers in different markets for the same product। और ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का फीचर है सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में ही हम लोग फाइंड करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं है, ना ही किसी और मार्केट स्ट्रक्चर में है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली विच यू हैव टू एक्सप्लेन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। हमने मैं परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग कर चुके हैं कि डिमांड और रेवेन्यू जो कर्व है उसकी क्या शेप होती है। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, रिकॉल करती हूँ 1 मिनट में। वहाँ पे हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR कर्व जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कॉन्साइड करते हैं। AR और MR कर्व एक ही होते हैं, बट अंडर मोनोपोली द केस इज डिफरेंट। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने 2 कर्व्स हैं हमारे, AR कर्व और MR कर्व, और ये कॉन्साइड बिल्कुल भी नहीं कर रहे। दीज आर 2 डिफरेंट कर्व्स। रीजन क्या है? सबसे पहले हम लोग AR कर्व को लेते हैं। AR कर्व डिमांड कर्व भी है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था वहां पर भी AR कर्व डिमांड कर्व है। AR कर्व को हम लोग प्राइस कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स की जो AR कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब जो प्राइस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन है, इसका ये इम्प्लीकेशन है, मोनोपोलिस्ट जो है अगर उसको अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जनरेट करनी है, अगर उसको अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज करना है तो उसको प्राइस रिड्यूस करना ही पड़ेगा। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे ये भी कहते हैं कि वो मोनोपोलिस्ट है, वो प्राइस रिड्यूस नहीं करेगा तो और तब भी कस्टमर्स जो हैं उसके पास आएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं। सब्स्टिट्यूट्स तो हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। इसीलिए एक मोनोपोलिस्ट को अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइस को डिक्रीज करना ही पड़ता है। देयरफॉर AR कर्व इज डिमांड कर्व और प्राइस कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट है हमारा, हमें देख रहे हैं कि MR कर्व है। MR कर्व इज लाइंग बिलो द AR कर्व। क्लियर? अब आप देखिए कि अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करने के लिए कि MR कर्व जो है वो y एक्सिस और AR कर्व में जितना डिस्टेंस है, जितना डिफरेंस है उसके हाफ वे से जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस और AR कर्व में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये जो MR कर्व है वो 2.5 सेंटीमीटर के रास्ते से हाफ वे से जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जो हम लोग डायग्राम्स करेंगे, डायग्राम्स टेक्निकली इनकरेक्ट होंगे और वो जो हैं दैट विल नॉट हेल्प यू फेच मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड और रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। मैं रिपीट करती हूँ, AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है क्योंकि प्राइस कर्व है ये, और MR हमेशा उसके बिलो ही लाई करता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। And if you have any query regarding this, you can ask me in the comment section. I'll definitely try to clear all your doubts. Thank you so much.